5 बज गए। एक दिन पहले गेंदा की शादी हुई है और आज ससुराल में उसका पहला दिन है। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेती हूँ, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। गेंदा के मन में अपने नए नए ससुराल के साथ खास करके अपनी पहली रसोई को लेकर बड़ी बेचैनी थी। गाजर ले लो, गाजर लाल लाल मीठी मीठी गाजर ले लो, गाजर। तभी अखबार पढ़ रहे ससुर बनवारी कहते हैं, अरे शांति, गली में ठेले वाला आया है। बड़े दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि कब गली में गाजर बेचने वाला आएगा। देखिए कितने अच्छे दिन को आया है, आज बहू की पहली रसोई भी है। अरे ओ भैया, कैसे दिए गाजर? वैसे तो 40 रुपए किलो है अम्मा जी। 1 किलो 30 का लगा दूंगा, एकदम ताजा लाल मीठी गाजर है। अच्छा तो 3 किलो तौल दे। ये लीजिए अम्मा जी। शांति गाजर लेकर रसोई में आती है। सारा काम हो गया गेंदा बहू? जी सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? बहू पहली रसोई में पहले कुछ मीठा बनता है। ये लो गाजर, घिसकर बढ़िया सा हलवा बना दो, वहाँ डिब्बे में घी मावा सब रखा है। पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाने की बात से गेंदा चिंता में आ जाती है। हो गया बेड़ा गर्क, गाजर का हलवा बनाना तो आता ही नहीं। माँ ने तो मुझे सिर्फ सूजी और आटे का हलवा ही सिखाया था। सासू माँ, गाजर घिसने में बड़ा वक्त लगेगा, मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ ना। अरे नहीं बहू, सूजी बेसन का हलवा तो आए दिन खाते हैं। अब देखो तुम्हारी शादी भी सर्दी में हुई है, सर्दी में गाजर का हलवा बढ़िया लगता है। तुम्हारे ससुर जी, प्रिया और रिश्तेदारों ने भी गाजर के हलवे की फरमाइश की है। अब गेंदा गाजर का हलवा बनाने लगती है। चिंता के मारे कड़ाके की ठंड में भी उसका चेहरा पसीने से भर जाता है और वो अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है। गेंदा, हाँ बेटी, तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, ये मिट्टी के चूल्हे का धुआं मुझसे झेला नहीं जाता और मुझे हलवा बनाना आता है। 60 साल की बूढ़ी गोमती बेटी गेंदा के साथ झोपड़ी में दिन काट रही है। गोमती हलवा बनाकर सुबह सुबह बेचने निकल जाती है, वहीं उसकी रोजी रोटी है। सभी बच्चे उससे हलवा खरीद कर बड़े चाव से खाते। दिन बीतता गया। गोमती को हर दिन बस अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती। फिर एक दिन, गेंदा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटी, मेरे लिए तू ये रिश्ता मत ठुकरा। तेरे बापू के जाने के बाद मैंने बहुत दुख भरे दिन देखे हैं। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरे जैसी जिंदगी जिए। इकलौता लड़का है, तू खुश रहेगी। गोमती की बात मानकर गेंदा हाँ कर देती है और शादी पक्की हो जाती है। गोमती उन दिनों गेंदा को सूजी आटे का हलवा बनाना सिखाती है और फिर संभल से उसकी शादी भी हो जाती है। मगर क्या हमारी नई बहू ससुराल की पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाने में पास हो जाएगी? हे भगवान, तो बातों में खो गई, सारा गाजर का हलवा जल गया, क्या करूं? अरे नई बहू, हलवा बन गया क्या? नहीं माँ जी, बस बनने वाला है। काश कि मेरे हाथों में कोई जादू होता तो हलवा ठीक हो जाता। अगर सासू माँ को पता लग गया कि सारा गाजर का हलवा जल गया तो मुझे बड़ी डांट लगाएंगी। डांट खाने के डर से गेंदा गाजर खरीदने रसोई के कच्चे दूसरे दरवाजे से सड़क पर निकल आती है, जहाँ धुंध छाई होती है। तभी कुछ दूर के बाद जब वह एक झोपड़ी के आगे से गुजरती है, तभी उसे एक 70-80 साल की बुढ़िया उस कड़ाके की ठंड में कांपते हुए बर्तन बनाती दिखी। हे राम, आज तो रूह सिहारने वाली सर्दी है। बूढ़ी अम्मा को कांपता देखकर गेंदा को उस पर दया आ जाती है। वह अपना शॉल उसे उड़ा देती है। अम्मा लाइए, ये बर्तन मैं बना देती हूँ। जीती रहो बेटी। वैसे आप इतनी ठंड में ये बर्तन क्यों बना रही हैं? पेट के लिए करना पड़ता है, कोई है नहीं, अकेले रहती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लो माँ, बन गए आपके बर्तन। बेटी, लगता है नई शादी हुई है तुम्हारी, पर बड़ी परेशान लग रही हो। गेंदा सारी बात उसे बताते हुए रोने लगती है। बूढ़ी अम्मा, मेरी माँ बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर मेरी शादी की है। अगर मैं हलवा नहीं बना सकी तो कहीं मेरी सासू माँ मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगी ना। बेटी ये देखो, मैंने अपने आंगन में गाजर लगाए हैं, चाहे तो इनाम के तौर पर इसे ले लो।
बड़े मीठे हैं, इससे तुम हलवा भी बना लोगी। नहीं अम्मा, आपने इतनी मेहनत से ये गाजर बोया है, मैं बस एक ले लेती हूँ। उसकी एक गाजर उखड़ते ही वहाँ नया गाजर उगाता है। ये क्या जादू है? बेटी, ये जादुई गाजर है, ये सारे गाजर तुम ले जाओ, इसका हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना, पर इसमें से एक जादुई गाजर बचा लेना। जब तक तुम्हारे पास एक गाजर रहेगा, इसका जादू बना रहेगा। गेंदा उस बुढ़िया के दिए जादुई गाजर लिए घर लौटती है और हलवा बनाना शुरू करती है। ऐ जादुई गाजर, मेरी मदद करो ताकि मैं बहुत अच्छा हलवा बनाऊं। मुझे हलवे की विधि नहीं पता। तभी उनमें से एक जादुई गाजर का आंख, नाक, मुंह बन जाता है और वो उसे हलवे की विधि बताता है। प्यारी दुल्हन, पहले जल्दी से जादुई गाजर को काटो, घी में डालो, फिर चीनी, दूध डालो। अचानक से चाकू जादुई गाजर पर चलने लगता है। ओ तेरी, ये जादुई गाजर सूख सटाक से कट गए। फिर हलवा बनाकर नई बहू सभी को परोसती है। रिश्तेदार से लेकर ससुराल वाले भी उसके बनाए जादुई गाजर के हलवे को खाकर बड़े खुश होते हैं। भाई वाह, नई बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तुमने। वाह, स्वाद आ गया। सचमुच नई बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे भाभी, मुझे तो लगता है नई बहू ने जादुई गाजर का हलवा बनाया है। कहीं फूली बुआ जी को गाजर के हलवे के बारे में पता तो नहीं चल गया? भाभी, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाया है, एक कटोरी और मिलेगा? अभी लाती हूँ ननद जी। शुक्रिया मेरी जादुई गाजर के हलवे। जादुई गाजर के हलवे के बदले सभी नई बहू को शगुन देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गेंदा के ससुराल वाले हर दूसरे दिन उसे सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की फरमाइश देते। सासू माँ, आज खाने में क्या बना दूं? अपनी ननद और ससुर जी से पूछ लो बहू। बहू, आज गर्मा गर्म छोले पूरी बना लो, और हाँ, साथ में गाजर का हलवा भी बनाना, जैसा उस दिन बनाया था। जी ससुर जी। फिर नई बहू रसोई में आकर उसे एक बचे हुए जादुई गाजर से कहती है, ऐ जादुई गाजर, मुझे और भी गाजर चाहिए। वह गाजर एकदम से सोने जैसा चमकने लगता है और बड़ा सा मुंह खोलकर बहुत सारी गाजर देता है। ये लो नई दुल्हन। तुम्हारा शुक्रिया जादुई गाजर, इससे काम बन जाएगा। फिर गेंदा बड़े प्यार से दूध, मेवा, घी, काजू, बादाम डालकर स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे मानना पड़ेगा गेंदा, तू गजब का गाजर का हलवा बनाती है। ये सुनकर जादुई गाजर चिढ़कर बोलता है, कद्दू नई दुल्हन, ये गाजर का हलवा मेरे प्यारे जादुई गाजर भाई बंधु की वजह से स्वादिष्ट बना है। गेंदा जादुई गाजर से बात कर ही रही होती है, तभी रसोई में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। लगता है कोई आ रहा है। भाभी, हलवा बन गया क्या? जल्दी से ले आओ। हाँ ननद जी, लाती हूँ। फिर वह सभी को जादुई हलवा परोसती है। सब कुछ खुशियों भरा बीत रहा होता है। तभी एक दिन संभव दफ्तर से भूखा आता है और किचन में आता है। उफ, यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं। फ्रिज में देखता हूँ, बस एक गाजर रखी है। फिलहाल के लिए यही खाकर काम चला लेता हूँ। देखने से तो एकदम लाल मीठी लगती है। संभव वह जादुई गाजर खाने ही वाला होता है। तभी रसोई में गेंदा आकर उसे रोकती है। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, ये गाजर मत खाइए, मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ। गेंदा, मुझे भूख लगी है, मैं दूसरा गाजर खरीद कर ला दूंगा। वैसे भी इस गाजर का तुम करोगी क्या? हलवा तो बनेगा नहीं। अब मैं अपने पति को कैसे समझाऊं? अरे मेरे पतिदेव, तुम समझो ना, अगर तुम ये आखिरी बचा गाजर खा गए तो ससुरा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए गेंदा संभव को जादुई गाजर का राज बताती है, जो कि दरवाजे पर खड़ी उसकी सास ननद भी सुन लेती है। इसका मतलब नहीं बहू, इतने दिन से हम सचमुच में जादुई गाजर का हलवा खा रहे थे। तभी तो मैं सोचूं, भाभी इतना टेस्टी गाजर का हलवा कैसे बनाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। असल में गरीबी के चलते मैंने अपने मायके में आटे का हलवा ही बनाया और खाया था। माँ हलवा बेचकर 2 वक्त की रोटी खाने से ज्यादा कभी कमा ही नहीं पाती थी। ये कहते कहते बेचारी गेंदा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं।
चुप हो जाओ नई बहू, तुमने जो किया हमारी खुशी के लिए किया। ये बोलकर शांति अपनी नई बहू के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेती है। अब गेंदा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। अरे कहाँ है सब के सब? मेरी बहू आने वाली है, चावल का कलश भर के कौन रखेगा? आलते की थाली भी चाहिए। आज चल, थोड़े हाथ चला लिया कर। जब देखो रील बनाती रहेगी। कितनी रील भरेगी सोशल मीडिया पर? माँ क्या है? रील बना रही थी ना मैं। क्यों आई आप बीच में? अरे क्या बच्ची पर जोर चला रही है? तेरे पाँव तो हिलते नहीं है खुद काम करने के लिए। तेरी बहू आ रही है, तुझे काम करने हैं गृह प्रवेश की तैयारी के। जी जी मौसी जी। भूल पड़ी है बुढ़िया मौसिया सास। माँ जी के जाने के बाद ये बहुत सास बनने की कोशिश करती है मेरी। फिर सुरेखा दरवाजे पर कलश से भरा चावल और बाकी का सामान रखकर आरती की थाली लेकर आती है। इतने में उसके बहू बेटे आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे बेटे बहू आ गए। नजर न लगे। थू 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 थू। देखिए मौसी जी, मेरी बहू कितनी संस्कारी है, घूंघट में आई है। हाँ हाँ, आजकल की बहू को ऐसे ही होना चाहिए। वो बहू किस काम की जो शर्म हया न रखे घूंघट करके। घूंघट माय फुट। मजबूरी है मेरी कि ये घूंघट में रहना पड़ेगा। आई बड़ी शर्म लाज की बातें करने वाली। चलो माँ, भाभी का गृह प्रवेश करो, उसके बाद मैं अपना शगुन मांगूंगी। कमरे में अंदर जाने को तैयार रहिए भैया। अरे मैंने तेरी कितनी बार ख्वाहिशें पूरी करी है, उसके बाद भी तेरा मांगना खत्म नहीं हो रहा। चुप रहो भैया, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बातें तो होती रहेंगी बहू। तू दाएं पैर से कलश गिरा। प्रियंका कलश गिराती है। इतने में सुरेखा का छोटा बेटा रोहित शिवानी नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर चौखट पर आता है। रोहित, तू इतनी देर से कहाँ था? तू अपने भाई की शादी में भी नहीं था, कहाँ चला गया था? और ये लड़की कौन है? तेरे गले में वरमाला क्यों है? बता मुझे। माँ, मेरे आते ही आपने एक साथ मुझसे ढेर सारे सवाल पूछ लिए। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, बिना बताए मैंने शादी कर ली। दरअसल शिवानी की माँ उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करा रही थी और ये मैं होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी हरगिज मंजूर नहीं है। भैया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे अरमान भरोसा सब तोड़ दिए। तू चुप रहे। तूने अपने अरमान बड़े भाई की शादी में पूरा कर लिए ना। वैसे भी आप लोगों का खर्चा बच गया। बिल्कुल, मेरे रोहित सही कह रहे हैं। आपको शिकायत किस चीज की है? मैं सुंदर हूँ, संस्कारी हूँ, दिख नहीं रही वो अलग बात है। चुप कर। कितना पढ़ पढ़ बोलती है। आई नहीं कि चालू हो गई। देख, तू कैसी लड़की लाया है। ये है मेरे घर की बहू। माँ वो बहुत अच्छी है, शादी तो अब हो ही गई है, आपको अपनाना ही पड़ेगा। आए हाय, पता नहीं कैसी बहू है ये। इसी तो कोई शर्म ना है, ना लाज है, ना ही सर पर घूंघट है। और कपड़े पता नहीं क्या छोटी सी फ्रॉक पहन के आई है। नमस्ते बड़ी वाली सासू माँ। ये कहते ही मॉडर्न बहू लपक कर वसुंधरा के पैर छूती है, जिससे डरकर वो कदम पीछे कर लेती है। ये कोई बड़ी फ्रॉक नहीं, इसे शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं। क्या है ना, साड़ी पहननी नहीं आती। और जो लहंगा था वो गर्मी की वजह से उतार दिया। चा 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 चा, ये रंग है नई बहू के। माँ, शादी तो हो ही गई है, वो भी कानूनी तरीके से। आप मानो या ना मानो, वो आपकी बहू है, इसलिए यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है आप दोनों बहू का गृह प्रवेश कर दो। ये सुन दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा को दूसरी बहू को अपनाना ही पड़ता है। फिर उसकी दोनों बहू का एक साथ गृह प्रवेश होता है। वो दोनों की आरती करती है। थकने की वजह से सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। घूंघट वाली बहू से घूंघट में खाना बन नहीं रहा था, वो तब भी खाना बना रही थी। वहीं मॉडर्न बहू शॉर्ट ड्रेस पहने पास्ता बनाती है। ये क्या देवरानी जी, तुम पास्ता बना रही हो? जानती हो पहली रसोई में ये नहीं बनता। दूसरी बात, तुम्हें घर वाले इस घर की बहू नहीं मानते। अरे कपड़े, शक्ल और खाना देखकर सासू माँ का पारा हाय हो जाएगा। प्यारी जेठानी जी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं कपड़ों में यही खिलाकर माँ जी को खुश करूंगी मैं। आप देखना। कुछ देर बाद दोनों बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। शिवानी सबको पास्ता परोसती है। इतने में सुरेखा उसके कपड़े देखकर भड़क जाती है। छोटी बहू, शर्म भी है? ये तूने क्या कपड़े पहने हैं? बच्चों के कपड़े पहनना जरूरी है क्या? छी छी, तौबा तौबा।
कर लो और लव मैरिज। ओफो माँ जी एंड बड़ी सासू माँ, आप दोनों इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये कपड़े मेरे ही हैं, किसी बच्चे के कपड़े नहीं हैं, ये मेरे हैं। खैर छोड़िए, आप मेरे हाथ का बनाया हुआ पास्ता खाइए। मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना। बताओ, व्हाइट चीज बना दी। तभी शिवानी वसुंधरा के गाल खींचकर प्यार से कहती है, बड़ी सासू माँ, आपके घर पहली रसोई में लाल खीर बनाती? हम्म, नहीं ना, वो भी दूध से बनती है, सफेद होती है, उसमें भी दूध है, बस ये मीठा नहीं है। एक बार खाकर तो देखिए। बाप रे बाप, ये लड़की मेरे को जरूर गाली सुनवाएगी इस मौसिया सास से। अरे बहू छोड़ उन्हें तू, वो बड़ी है, तू अपना खाना परोस। फिर प्रियंका घूंघट में खाना परोसती है तो गलती से थाली के बाहर टेबल पर डाल देती है। सॉरी माँ जी। क्या फायदा ऐसे संस्कार का कि थाली के बाहर खाना परोसना पड़े। मेरी तरह कंफर्टेबल रहना चाहिए। कपड़े छोटे हैं तो क्या हुआ, सोच बड़ी होनी चाहिए। फिर सब प्रियंका के हाथ का खाना खाते हैं जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था, पर रोहित के कहने पर वो सब पास्ता खाते हैं जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। वाह भाभी, आपका पास्ता तो बहुत ही यम्मी है। जरा एक बार और दीजिए। हाँ बहू, पास्ता अच्छा बनाया है। सच कहूँ तो ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। ये पूरी छोले तो खाए ही हैं। देखा जिठानी जी, मेरा जादू चल गया ना। इस बात से घूंघट वाली बहू किलस जाती है। दिन गुजरते हैं, मॉडर्न बहू मॉडर्न तरीके से रहती थी जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, सास थोड़ा बहुत डांट दिया करती थी, लेकिन शिवानी बहुत नटखट थी। नई घूंघट वाली बहू अक्सर घर का काम करके भी कोई तारीफ नहीं पाती थी। तभी एक दिन घूंघट हटाकर वो कहती है, बहुत हो गया। वो इतना चिल करके घर में रहती है, छोटे कपड़े पहनती है। मेरे माथे पर क्या लिखा है? मुझे भी क्लब लॉन्च जाना है, पार्टी करनी है, शॉर्ट ड्रेस पहननी है। ये बोलकर प्रियंका बिना बताए छोटे कपड़े पहन के दोस्तों के साथ पार्टी चली जाती है और रात के 11 बजे घर आती है तो सास की आंखों में बहुत चुभती है। बड़ी बहू, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? तूने छोटे कपड़े पहने तो क्या हुआ? संस्कारी और घूंघट में रहने का सारा ठेका मैंने ही ले रखा है। आप छोटी बहू को तो कुछ नहीं कहती। मैंने कर लिया तो आंखें दिखा रही हैं आप मुझे। अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। प्रियंका जवाब देकर कमरे में चली जाती है। देखा बहू, तेरी वजह से उसने क्या हरकत की। तू भी साड़ी पहन लेती तो मुझे अच्छा लगता। हमारे घर की बहू के ये संस्कार नहीं है। सॉरी माँ जी, मैं कल से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। अगले दिन से शिवानी साड़ी पहनकर घर के सारे काम करती है। एक दिन सास उदास बैठी थी, तभी माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे क्या बताऊं बड़ी बहू को, मैंने एक काम करने को कहा तो उसने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती। अच्छा छोड़ दीजिए, उन्हें बुरा मत मानिए आप। वो 2-3 दिन में खुद समझ जाएंगी। चलिए हंसिए हंसिए। शिवानी सास के गले चिपक कर गालों पर पुच्ची कर देती है जिससे सास हकी बक्की रह जाती है। बहू, ये तू क्या करती रहती है? पागल लड़की है। हाँ, सच में तू बहुत प्यारी है। सब उल्टा हो रहा है। जिससे उम्मीद की थी वो तो बेकार की ही निकली। और तू नटखट भी है। ये तो मेरी स्पेशलिटी है माँ जी। इतना कहकर शिवानी सास के गुली गुली करने लगती है जिससे सास हंस हंस कर जमीन पर लेट जाती है। सास बहू का ऐसा प्यार चलता रहता है, पर दूसरी तरफ घूंघट वाली बहू रोज किसी न किसी बात पर सुरेखा और घर के बाकी लोगों से बदतमीजी करती थी। तभी एक दिन सुरेखा हाथ पकड़ लेती है तो प्रियंका हाथ झटक देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं क्या नाड़ी बन के रहूंगी? घूंघट में ही काम करती रहूं? बस कर बहू, हद पार कर दी है तूने अब। शिवानी बहू संभल गई, लेकिन तू तो बिगड़ गई, बदतमीजी पर आ गई। अगर ऐसा ही है तो अपने मायके चली जा। मैंने किसी को यहाँ बांध कर नहीं रखा। जैसे मर्जी रहो, पर लहजे में रहो। हाँ दीदी, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए माँ जी के साथ। वो मुझसे पहले आपको प्यार करती है। ये सुन प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने शिवानी की आड़ में आपसे बदतमीजी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। चल ठीक है, अब रो नहीं। हम सब पिकनिक पर जाएंगे और घूमेंगे। इस तरह सब ठीक हो जाता है। फिर पूरा परिवार पिकनिक मनाने जाता है और सब मस्ती करते हैं।